हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं आप लोगों को बीटा गामा से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। इसके पहले वाला जो 2-3 वीडियो था उसमें मैं बीटा गामा फंक्शन के बारे में ही बात किया हूँ। कुछ और हम लोग बात करते हैं बीटा गामा से रिलेटेड। एक कॉन्सेप्ट आप इसको ध्यान में रखें। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ये है x के पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x dx। इसका जो वैल्यू आता है ये आता है गामा n गामा 1 माइनस n, और इसका वैल्यू हम लोग पहले से प्रूफ करके रखे हुए हैं। इसका वैल्यू है पाई बटा में साइन n पाई। ठीक है, तो विशेषकर अभी हम लोगों को ये जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू ये बताना है कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस n होता है। ठीक है, तो ये जो है अगर इसको आप केयरफुली देखेंगे तो क्या चीज रहेगा, यार ये तो कहीं ना कहीं बीटा फंक्शन जैसा लग रहा है। बीटा फंक्शन का दो फॉर्म होता है, एक का लिमिट 0 से 1 होता है, दूसरे का लिमिट अनदर फॉर्म में जब हम लोग जाते हैं तो 0 से इन्फिनिटी होता है। देखिए मैं थोड़ा लिख के बता रहा हूँ, 0 से इन्फिनिटी x के पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x के होल पावर m प्लस n dx, ये आपका बीटा फंक्शन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इंटीग्रेशन आपको दिया गया है ये लग रहा है कि ये तो बीटा फंक्शन है। ये जो है ये लग रहा है कि बीटा मतलब ये तो बीटा फंक्शन ऑलरेडी है ही। वो जो क्वेश्चन दिया गया है वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीटा फंक्शन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि ऊपर में x के पावर n-1 सेम है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नीचे इसमें भी लीनियर है 1 प्लस x, इसमें भी लीनियर है 1 प्लस x। बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि इसका होल पावर m प्लस n है। इसका होल पावर जो है वो क्या चीज है, m प्लस n है, बीटा फंक्शन होगा। और इसका होल पावर अगर आप देखेंगे तो 1 है, मतलब m प्लस n के जगह यहाँ आप दीजिए एक बार फिर से 1 प्लस x जो लीनियर है इसका पावर m प्लस n है। यहाँ 1 प्लस x जो लीनियर है इसका पावर अगर कुछ नहीं है दैट मींस इसका पावर 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बीटा फंक्शन को ही रिड्यूस करेंगे। कैसे, m प्लस n के जगह 1 पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर लग रहा है, सेम लग रहा है। m प्लस n इसमें है होल पावर और उसमें है लिंक 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीटा फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए m प्लस n के जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम यहां से चल रहे हैं सिंस। देखिए सिंस वी नो दैट भी करके आप लिख सकते हैं। ये आप जानते हैं बीटा mn का जो वैल्यू होता है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, x के पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल पावर m प्लस n dx। कुछ लोग इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि यहाँ पर मैंने n-1 लिखा था, यहाँ आप n-1 लिखिए, n-1 लिखिए, इससे आपका बैलेंस हो जाएगा वो। ठीक है ना, अगर आपको n पता रहेगा तो यहाँ m पता चल जाएगा, m रहेगा तो n पता चल जाएगा। तो यहाँ पर m लिखिए, m लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ। अब बीटा और गामा फंक्शन में एक रिलेशन मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग आप बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन में टर्न कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, इतना इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, और ये हो गया x के पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल पावर m प्लस n। मैंने बीटा फंक्शन को स्पष्ट ढंग से लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं, इसी को रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, m प्लस n के जगह, m प्लस n के जगह, क्योंकि हमको मेन सवाल तो वहां है, तो हम लोग इसी को रिड्यूस कर रहे हैं कि m प्लस n बराबर 1, m प्लस n के जगह 1 दे दीजिएगा, सवाल मैच कर गया। तो m प्लस n के जगह 1 दीजिएगा तो m के जगह सिर्फ कितना होगा, 1 माइनस n। अगर आपने m प्लस n के जगह 1 पुट कर दिया तो m का वैल्यू क्या होगा, 1 जाके घट जाएगा उधर, तब अब क्या हो जाएगा, ऐसा करने से दोनों तरफ चेंजिंग आएगा, लेफ्ट में भी राइट में भी। चलिए यहाँ देखिए, ये हो जाएगा m है तो m के जगह आप क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए, m प्लस n के जगह 1 रखेंगे तो आप m के जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस n। यहाँ पर कितना हो गया, 1 माइनस n इनटू गामा n, नीचे क्या हो जाएगा, m प्लस n के जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी
x के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का पावर 1। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं किया है। m प्लस n की जगह मैंने 1 यूज किया है और साथ ही साथ m की जगह 1 माइनस n किया। अब इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, गामा 1 माइनस n इनटू गामा n, और ये वैल्यू हो गया 0 से लेकर इंफिनिटी x के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इनटू dx। देखिए वही रिजल्ट आपका आ गया। इसी को स्पष्ट लिख देते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी x के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x dx इक्वल टू हो जाएगा गामा n इनटू गामा 1 माइनस। और इतना का वैल्यू आप पहले से क्या जानते हैं, पाई बटा में sin n पाई। ये देखिए आपका क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, यहाँ पर है एक इंटीग्रेशन है i इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी x बटा में 1 प्लस x के पावर 6 dx, इसी से रिलेटेड। हालांकि डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी पैटर्न पर ये आ जाए। ठीक है, अच्छा इस पैटर्न पर आने के लिए क्या उपाय है, आपका नीचे जो है वो लिनियर दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, नीचे जो है वो लिनियर दिखना चाहिए। अभी क्या देख रहे हैं, ये लिनियर तो दूर की बात है, x के पावर 6 है, 6 डिग्री का है। तो हम लोगों को नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको लिनियर बनाना है, तो आपको लेट करना होगा सॉल्यूशन में। क्या काम करना होगा, लेट आप कर जाइए, x के पावर 6 को आप t पढ़िए। ठीक है, x के पावर 6 को t। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 6x टू द पावर 5, और ये आपको dt बाय dx देगा। यहां से dx का वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन 6x के पावर 5। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा लिमिट को भी केयर करें। अगर आप लोअर लिमिट, ये देखिए 0 है, 0 अगर आप यहां पर दीजिएगा, x के जगह आप 0 दीजिएगा तो t का वैल्यू 0 आएगा। x के जगह 0 दीजिएगा तो t का वैल्यू 0 आएगा, मतलब लोअर लिमिट 0 हो गया। अच्छा x के जगह अगर आप इंफिनिटी दीजिएगा तो t का वैल्यू इंफिनिटी आएगा, मतलब अपर लिमिट इंफिनिटी, यानी लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यहां आपका x एडिटिंग हो गया, 1 प्लस नीचे आपका t हो गया, और dx का वैल्यू मैंने निकाल रखा है dt बटा में 6x टू द पावर 5। एक x आपका कटेगा, ध्यान रहे एक x कट जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर इंफिनिटी 1/6 को आप बाहर कर सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा और कितना हो गया 1 बटा में 1 प्लस t इनटू dt बटा में x टू दी पावर 4। ठीक है, 1/6 को मैंने बाहर ले लिया और ये वो x को मैं कटवा दिया। यहाँ के बाद आप आगे देख सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा आप x को इवैल्यूएट कीजिए यहाँ से एक बार फिर से। x के पावर 6 को मैंने t माना था, x के पावर 6 को मैंने t माना था, तो मात्र x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t के पावर 1/6। x को मैंने t सॉरी x के पावर 6 को मैंने t माना था, तो सिर्फ x का वैल्यू क्या होगा 1/t। तो आप यहाँ पर आइए, इसको आगे बढ़ाइए, 0 से इंफिनिटी 1 बटा में 1 प्लस t, और ये आपका 1/6 चल रहा था, और ये हो गया dt बटा में x का। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू t के पावर 1/6 है, तो t के पावर 1/6। ये जो मैंने लिखा है ये भी x का मान लिखा है, ये x का मान लिखा है, और यहाँ पर पावर 4 है, तो इस पर आप पावर क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। ये 1/6 हो गया 0 से लेकर इंफिनिटी 1 बटा में 1 प्लस t। इसको अगर आप बैलेंस कीजिएगा तो dt बटा में t के पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर शिफ्ट कर जाइए, 0 से लेकर 1/6, 0 से इंफिनिटी, ऊपर जाएगा तो t के पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t dt हो गया, और ये हो गया 1/6 0 से लेकर इंफिनिटी। अब उसको हम लोग ऊपर वाला को ऐड, देखिए ये आपका बीटा फंक्शन, वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ये कॉन्सेप्ट को ये बिल्कुल पिकअप कर रहा है। कैसे, नीचे में आपका लिनियर होना चाहिए था 1 प्लस x टाइप का, तो देखिए यहाँ 1 प्लस t आ गया। ऊपर में जो पावर होना चाहिए समथिंग -1 होना चाहिए, तो देखिए इसको भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको t के पावर 1/3 -1 कर देंगे। 1/3 में 1 घटेगा तो -2/3 आ जाएगा, -2/3, और नीचे 1 प्लस t आ गया dt। ये जो फॉर्म आपके पास ये जो आया है, ये बिल्कुल इस डायरेक्ट आपका यही वाला फॉर्म आ गया।
बस डिफरेंस क्या है, वो आपका x में है, ये आपका नया वेरिएबल t में है, लेकिन सेम चीज है तो सेम फार्मूला काम करेगा। तो ये हो गया 1/6, इसका वैल्यू कितना होता है, ये होता है गामा n, तो गामा 1/3 इनटू हो जाएगा गामा 1 - 1/3 ये आएगा, और इतना बराबर हम लोग क्या जानते हैं, इसके टर्म में लिख देते हैं, तो 1/6, ठीक है, ये 1/6 होगा, और गामा 1/3 देखिए फार्मूला आपका हो जाएगा पाई बटा में, इतना का वैल्यू कितना होगा, ये मैंने काफी डिटेल आपको बताया है पहले वाले वीडियो में कि गामा n इनटू गामा 1 - n का जो वैल्यू होता है पाई बटा में sin n पाई, ये हो गया पाई बटा में sin n पाई, तो n की जगह कितना है 1/3 इनटू पाई, तो ये हो गया पाई बटा 3 मतलब 60 हो गया, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/6 पाई बटा में sin 60 का वैल्यू √3/2, ये 2 से 3 बार में इसको कटा दीजिए, आंसर आपका पाई बटा में 3√3 होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत क्लियर ढंग से आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज है, और इसके बाद जो है हम लोग बीटा गामा से रिलेटेड और जो आपका डुप्लीकेशन फार्मूला वगैरह है, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का भी, ठीक है। यहाँ के लिए धन्यवाद, इसके बाद बाकी जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।